हेलो एवरीवन, मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ। काफ़ी वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ये 33 क्वेश्चन मैंने पहले ही कवर कर चुका है। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है a 3 cross 3 matrix is given. One of the eigenvalue is equal to -2. In which of the following is the eigenvector? ओके, तो इसमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है और फिर पूछ रहा है कि हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसको यूज कर सकते हैं। Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, सो लैम्डा इज गिवन -2। ये x इज आइगन वेक्टर, इसको आप मान लीजिए x1 x2 x3 एंड दिस इज मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन। ओके, ये एक्चुअली बीच में इक्वल टू होगा। अब उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड से इक्वेट करिए। सो यू विल गेट 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3 you will get x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0, and from 1 you'll get 5x1 is equal to 2x2 minus 2x3। अब बैक ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद ऑप्शन डी के लिए ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा, जो भी उसमें वैल्यूज दी हुई हैं। अब जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, चारों ऑप्शन को उठाइए, बारी बारी से इसमें रखते चाहिए। जिस भी ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा दैट विल बी द आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी विल गिव द राइट आंसर। फाइन, let's see question number 35. This came into GATE 2008. इसमें characteristics equation दिया हुआ है of matrix P, that is the 3 cross 3 matrix. Okay, तो हमसे पूछ रहा है I denote identity matrix the inverse matrix of P. Okay, characteristic equation दिया हुआ है 3 cross 3 की matrix है, तो हमें P inverse पूछ रहा है, inverse matrix of P. So let's see how to solve. देखिए, दिस इज गिवन लैम्डा क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक थ्योरम होता है, केलर थ्योरम। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स विल बी सेटिस्फाइड। तो इसमें मैट्रिक्स को हम रख सकते हैं, लैम्डा को मैट्रिक्स में रख सकते हैं, सॉरी मैट्रिक्स को इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख सकते हैं। यू विल गेट पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस आई इज इक्वल टू 0। आई को राइट हैंड साइड में लाइए, फिर यहाँ से देखिएगा p तीनों में कॉमन है, p को कॉमन कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप p को इस साइड में लेके आइए, p इनवर्स i के साथ। तो हमारा ये हो जाएगा p, उसको फिर i में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो ये p इनवर्स इंटू आई, माइनस को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए। Okay, you will get P inverse minus P square plus P plus 2. Okay, so the answer will be C. Okay, see the question number 36. इसमें बोल रहा है 2 cross 2 matrix is given, so what will be the which A satisfy the relation. उसमें actually हमसे इसमें characteristics equation ही पूछ लिया है। Okay, so no problem. So you first write the characteristic equation, that is nothing but a minus lambda 2 is equal to 0. So if you simplify this, you will get lambda square plus 3 lambda plus 2 is equal to 0. Okay, if you again simplify, you will get lambda 3 into lambda 2 plus lambda plus 2 is equal to 0. Now this is our characteristic equation. Now according to Keller theorem, we can satisfy this matrix in the characteristic equation. So you will get 3a plus 3i2 into a plus 2i2 is equal to 0. Okay, so answer will be, you can see that now which one is the answer. Yeah, no. Okay, you can see that which one is the answer. I think no option is matching. Okay, so no problem. In the exam you will get the right answer. Fine.
राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, what question number 37 say, if the rank of if the rank of a matrix 5 cross 6 matrix Q is 4, then which of the following statement is correct? ठीक है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी पता है तो अच्छी बात है, तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को गलती करके आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आप बस यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको याद कर लीजिए, ऐसा कुछ अगर आपको कहीं दिख जाता है you can use that. Okay, so what is that? Rank of matrix is equal to the number of linearly independent row or the linearly independent vector. ये तो आपको पता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर E हो जाएगा। ओके, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रैंक निकालते हैं उसमें पता है, जिसमें इंडिपेंडेंट आई मीन जीरो नहीं होता है वही कंसिडर करते हैं, जिसको जीरो रहता है उसको छोड़ देते हैं, रो हो या कॉलम हो। ओके, सो this is question number 37. Now question number 38. The trace of determinant of a 2 cross 2 matrix are known as -2 and the trace and determinant of 2 cross 2 matrix are known as -2 and -35 respectively. Its eigenvalues are, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल में आया हुआ 2009 में, इसको समझते हैं कैसे करना है। सो वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम। ओके, एंड आ भी सकता है आने वाले एग्जाम में। तो जब मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जिसके दो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। ओके, देखिए ट्रेस जो होता है समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, और डिटर्मिनेंट होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिए। ओके, तो ट्रेस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1। ओके, एंड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन होता है लैम्डा 1, दिस इज, ये सबको पता होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये ट्रेस, बस डिटर्मिनेंट काफ़ी कम लोगों को पता होता है, तो आप याद कर लीजिए डिटर्मिनेंट जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -35। ओके, अब हमको ये दो इक्वेशन पता है, नाउ वी हैव टू गेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो अब थोड़ी सी, अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स करना है। यहाँ पे देखिए, अप टू हियर मैट्रिक्स इज ओवर, अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स हमको यहाँ पे करना है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालने के लिए क्या करिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारा -2 है, तो यू कैन पुट हियर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 is -35, that you can put here. So if you simplify you'll get 144। ठीक है, नाउ इस यहाँ से मिल जाएगा तुमको लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू +12। ओके, अब मान लीजिए आप, चलिए -12 के लिए भी ले सकते हैं, +12 के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं -12 के लिए ले रहा हूँ, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -12 इक्वेशन नंबर 2, एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, लैम्डा 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू -7 हो जाएगी। ओके, एंड फिर लैम्डा 1 की वैल्यू या तो 1 में रखिए, 2 में रखिए, विल गेट लैम्डा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -7 एंड 5, सो आंसर विल बी सी। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस, so you can remember the concept, might be you can get a problem, similar kind of problem in your exam. Fine, now see the question number 39। इसमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एलिमेंट 0 0 है, तो इजिली दिस, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, दिस विल गिव यू द आइगन वैल्यूज। सो इसका आइगन वैल्यूज हो जाएगा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज 1 2 3। सो तुम आई मीन यू कैन टेक एनी वन, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। ओके, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। सो यूल गेट, आई मीन यूज दिस ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ए की वैल्यू आई मीन मैट्रिक्स ये हमारा है, दिस इज आइगन वेक्टर लैम्डा 3, जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 जो है आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको ये 3x1 3x2 3x3,
इसको आप मल्टीप्लाई करिए इसमें और सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप राइट हैंड साइड से इक्वेट करिए, यू विल गेट 3 इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप x1, x2, x3 के लिए सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो x3 विल बी 1, x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आइगन वैल्यू 1, 2 एंड 1। इसमें ट्रांसपोज के टर्म में दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज आप लोगे तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लो, विल गेट 1, 2, 1। ओके, सो आंसर विल बी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं x एंड y, उसी की वैल्यू पूछेगा, पक्का है। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए और 4 and 8, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, तो आइगन वैल्यू दे दिया है, CS में आया हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस में 2010 में आया हुआ है, मेरे साल में आया हुआ है। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो ट्रेस होता है समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है आइगन वैल्यू का, दैट गिव डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसी दोनों को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लैम्डा ट्रेस पहले निकालिए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू दी हुई है 4 and 8, और मल्टीप्लाई करिए लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, विल गेट 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो 10 एंड -4, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10। सो आंसर विल बी डी। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। आप सबसे पहले क्या करिए, ऐड करिए, ट्रेस निकाल के डायगोनल एलिमेंट को ऐड करिए। ओके, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू का डायरेक्ट मिल रही है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2, वो डिटर्मिनेंट देगा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। y की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, आप इसमें रख दीजिए, विल गेट x। ओके, सो दिस इज द थिंग, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। विल सी सम मोर प्रॉब्लम इन द कमिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।